जेईई 2025 का पैटर्न चेंज हो चुका है और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इससे पेपर डिफ़िकल्ट होगा, आसान होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे आपको प्लान करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और अगली 3 वीडियोस में हम जेईई 25 की एक्सक्लूसिव बातें करेंगे, तो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना। एंड यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो देन माई जेईई 25 कोर्स इज अवेलेबल फॉर जस्ट ₹3000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टिल 25th of October। ठीक है, तो इसके बारे में और मैं एंड में बताऊँगा। तो पैटर्न में चेंज बेसिकली ये हुआ है कि पहले आपके 90 क्वेश्चन आते थे, जिनमें से 75 सेलेक्ट करके आपको आंसर करना होता था। न्यूमेरिकल वाले में थोड़ी चॉइस थी। अब आपके 75 क्वेश्चन ही कर दिए गए, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, 75 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो अगेन दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स द यूजुअल पैटर्न ऑफ मेकिंग जेईई मेन ईजियर। पहले जब मैंने जेईई मेन दिया था तब 90 क्वेश्चन पूरे आते थे, उसमें कोई चॉइस नहीं होती थी, 3 घंटे में करने होते थे, सब में नेगेटिव। फिर क्या कर दिया, फिर चॉइस दे दी। आई थिंक 2 साल पहले चॉइस वाला ऑप्शन आया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक 2023 में आया था। एंड अब चॉइस भी उड़ा दी गई है, तो एग्ज़ाम ईजी हुआ है। और इसमें आपको पता है बुरा नहीं मानना चाहिए कि चॉइस हट गई है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि 75 क्वेश्चंस जो आपके सामने होते हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर थोड़ा आप पे कम होगा। ठीक है, मतलब कई लोग ऐसे सोच रहे पहले चॉइस थी अब चॉइस नहीं है। बट मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे थे जो 300 में से 300 लाने का एम कर रहे थे? लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई था यहाँ पे मतलब जो 300 में से 300? एक आध बच्चे बिल्कुल होंगे, बट आप में से ज़्यादातर बच्चों के 300 में से 300 नहीं आने वाले हैं, 250 भी शायद नहीं आएंगे, राइट? तो ऐसे में चॉइस है नहीं है, मतलब आप ऐसी बातें करो जैसे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे, राइट? मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन का फर्क शायद पड़ेगा चॉइस ना होने की वजह से। लेकिन इससे काफ़ी बड़ा फैक्टर क्या है जो इस पर ओवर रूल करेगा, वो ये है कि आप पे एक प्रेशर कम होगा। पहले 90 क्वेश्चन दिखते थे, चॉइस करने में टाइम वेस्ट भी होता था, अननेसेसरी क्वेश्चन फ्लिप करना, बहुत सारी 50 चीज़ें होती थी, विच प्रोबेबली कैरीड मोर वेटेज देन दिस 1 or 2 क्वेश्चन जो आप कम करके आएंगे बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ चॉइस। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ओवरऑल। और इसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कैसे करना है, तो पहली बात मुझे लगता है कि टाइम वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पहले भी हम 75 के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। अब मुझे लगता है टाइम पर क्वेश्चन और ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें अब चूज़ नहीं करना है, अननेसेसरी क्वेश्चन रीडिंग फ्लिपिंग नहीं करनी है, जो ऑनलाइन मोड में और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन इधर उधर करने में, राइट? लोडिंग वगैरह में। सो यू विल गेट प्रोबेबली अ लिटिल बिट 5-10 सेकेंड मोर पर क्वेश्चन, विच इज़ काइंड ऑफ गुड। एंड इससे मुझे लगता है एग्ज़ाम का कॉम्पिटिशन थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। एंड आई टेल यू व्हाई। जो मैंने आपको बोला ना कि कंपटीशन धीरे धीरे एग्ज़ाम में एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, एस्पिरेंट्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो पेपर का डिफ़िकल्टी है वो कम हो रही है। एंड ये भी एक तरह से आप मानो या ना मानो, पेपर डिफ़िकल्टी कम ही हुई है। ठीक है, चॉइस इज़ नॉट ऑलवेज गुड। अगर हमें फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकिन कम दे दिया जाए वर्सेस ज़्यादा क्वेश्चंस लेकिन उनमें चॉइस है, आई थिंक लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन में लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव अ चॉइस, दे हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन समहाउ। ठीक है, तो स्पेशली जो मैं कहूँगा हायर रैंक्स हैं, ठीक है, 99 परसेंटाइल एंड अबव के लिए जो, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी एमिंग फॉर दैट ओनली, जो भी लोग 200+ स्कोर लाने वाले हैं। आई थिंक देखो, जो भी बच्चे 200+ लाए हैं वो वैसे बच्चे नहीं है जिनको एक चॉइस होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है खासा। आई डोंट थिंक उनको कोई इतना फ़र्क पड़ रहा है। बाकी जो बच्चे थे जो लेट से इतना स्कोर नहीं करने वाले थे, जो लेट से अंडर 100 लाते हैं, उनके लिए चॉइस से फ़र्क पड़ता है, बिकॉज उनको नहीं आते सब चीज़ें, राइट? लेकिन जो 200+ लाने वाले हैं उनको सब चीज़ें आती है मेनली, तो वो लोगों को चॉइस होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट अब टाइम पर क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है, तो वो और आराम से मैथ्स का क्वेश्चन जैसे लेंदी आता था, मैथ्स का पेपर लेंदी भी अब बच्चे कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी हेल्प होगी। अगेन दीज आर नॉट बिग फैक्टर्स, मिनिस्क्यूल फैक्टर है, लेकिन अगेन जी एक ऐसा एग्जाम्स में एक छोटे 1% से फ़र्क पड़ता है, राइट? रैंक में, कॉलेज में। तो आई थिंक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन इस साल भी इंक्रीज़ होगा। और जो एक सवाल आता है कि इज़ जेईई मेन दिस ईयर ईजी, इज़ जेईई मेन दिस ईयर हार्ड, इसका एक सिंपल सी बात है, देखो पेपर सबके लिए सेम ही आएगा, तो इन दैट वे इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर एनीवन और ईजी फॉर एनीवन। बट क्या चीज़ चेंज हुई है, कंपटीशन हर साल इंक्रीज़ हो रहा है और ये आने वाले फ्यूचर में इंक्रीज़ ही होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का वापस से एक कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, वापस से लोग इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। बीच में एक दौर आया था 2019, 20, 21, 22 तक, जब थोड़ा सा डिप आया था स्टूडेंट्स, लेकिन अब आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन वापस से ऊपर जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ, तो स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, पेपर इजी हो रहा है, अब तो क्वेश्चंस और कम कर दिए गए हैं, चॉइस भी उड़ा दी गई है।
तो मुझे लगता है कट ऑफ्स और ऊपर इंक्रीज़ ही होंगी एंड आपको अब अपना ए गेम लेकर जाना पड़ेगा, आपको अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो। एंड यदि आपको इसमें और हेल्प चाहिए, मेरा J25 कोर्स इज़ द बेस्ट रिसोर्स। केवल 3,000 रुपये, कोचिंग्स 3 लाख रुपये लेके भी आपका रिजल्ट डिलीवर नहीं करा पाए, मैं 3,000 रुपये में आपका रिजल्ट डिलीवर कराऊंगा यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 25 अक्टूबर तक ले लेना फॉर द डिस्काउंट, ठीक है। इस कोर्स मैंने आपको खुद पढ़ाया है और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, सब कुछ लॉस्ट लग रहा है, देन दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। काफ़ी कम समय में सारी बैकलॉग क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन करने जैसी स्थिति में आ जाओगे और क्वेश्चंस होने लगेंगे और नंबर आने लगेंगे। ये पूरा कोर्स टेस्ट ओरिएंटेड है, इसमें टेस्ट में नंबर ज़्यादा हैं, मार्क्स ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इट्स ए कंप्लीट कोर्स, कुछ और करने की जरूरत नहीं, इसको एक करना, अच्छी रैंक डेफिनेटली आएगी। तो जाके उसको फर्स्ट लिंक से ले लेना, नीचे मेरे सोशल्स और फ्री नोट्स का लिंक भी है, वो भी चेक कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।